बारे बार बन दान करूं, सदगुरु दी वह हमार। यहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी गुरुजी महिमाय परम पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनियोर। गुरुजी गुरुजी यह सवारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए जन आय। गुरुजी गुरुजी सुधि लीजिए जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप महान हो, ये मैं रोज ही कहता हूँ। वास्तव में जो सदगुरु का जो सत्संग सुनता है, समझता है, बूझता है, वह महान तो है ही। ये हंसा और हंसनी हर भजन के भाव होते हैं। हर भजन में अलग अलग भाव होता है। ये हंसा और हंसनी जो कबीर साहब की जो भजने हैं और जो स्वामी जी के भजने हैं, वो अनंत काल से वैसे ही हैं। उन भजनों में कोई भेद नहीं है। जैसा हंस हंसनी होता है, जैसा उसका भाव होता है, वह अपना भाव जो है उसमें व्यक्त करता है। ये बहुत बड़ी बात है, मैं आपको भेद खोल करके बता रहा हूं। ये हंसा और हंसनी आप भेद बूझिए, थोड़ा संसार में आ जाओ। एक माँ का कोई बच्चा खो गया है, आप जानते ही हो, वह कथा जानते हो। एक स्त्री जो है दूसरे के बच्चे को चुरा लेती है और वो जो है दोनों परेशान, वह औरत परेशान हो जाती है क्योंकि उसका बच्चा चोरी हो गया। हंसा और हंसनी आप लोग घबरा जाते हो। आप
कि 4 बच्चे हो गए, परेशान हो जाते हैं। दिन भर उपद्रव कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। ये हंसा और हंसनी, उन स्त्रियों को भी समझो जिनके बच्चे नहीं हैं। वह बच्चे पाने के लिए क्या से क्या उपाय करते हैं, और लास्ट में कुछ नहीं मिलता है तो दूसरे का बच्चे चुरा लेते हैं। ये हंसा और हंसनी, ऐसा बहुत कुछ इस संसार में चलता है। संसार की कथा भी अनंत है। अनंत युगों से यही कथा कहते चले आ रहे हैं। यह भी खत्म नहीं होती, क्योंकि यह प्रकृति की है। अब वो दोनों औरत झगड़ा हो जाता है, और आप जानते ही हो राजा के पास पहुंचता है। वह कहती है कि मेरा बच्चा है, और जिसका बच्चा है वह तो जानती ही है। ये हंसा और हंसनी, आप दोनों का भाव जब आप देखेंगे तो जिस स्त्री का बच्चा है उसका भाव अलग होगा। उसका रो रो करके हाल बुरा होगा। आप थोड़ा सा ध्यान से आप देखोगे तो आप पहचान जाओगे कि किस स्त्री का बच्चा खोया है। ये हंसा और हंसनी, वह कथा आपको मालूम ही है। दोनों नहीं मानती। राजा तो सांसारिक है, राजा तो सांसारिक है, लेकिन है चालाक। ये हंसा और हंसनी, राजा जो है सांसारिक है, लेकिन है चालाक। आप जानते ही हो किसकी कथा है, कहाँ की कथा है। अब लंबा चौड़ा मत बूझो, मेरा कहने का मतलब है भाव बूझो। दोनों का फैसला, पूरा पंचायत बैठी है, राजा का दरबार बैठा है, वहां मंत्री बैठे हैं, और बड़े बड़े ऋषि संत महात्मा वहां बैठे हुए हैं। राजपाट ऐसे ही नहीं चलता है। बड़े बड़े विद्वान उनके साथ बैठते हैं, राजा के साथ। और जो है सब वहां आप जानते ही हो। राजा दोनों की बात सुनता है और समझता नहीं है। उस कहता है ऐसा करता हूं, तलवार से मैं काट देता हूं, और दोनों आधा आधा ले लेना। ए हंसा और हंसनी, आपको पता ही है जिसका बच्चा है वह वो खड़ी हो जाती है और कहती है बच्चा उसको दे दो, मेरा बच्चा नहीं है। ये हंसा और हंसनी, राजा तो राजा ही होता है। वह तलवार अपने म्यान में रखता है, और जो दूसरी स्त्री चुपचाप बैठी थी उसको बोलता है अब तुम भाग जाओ, नहीं तो तेरा गर्दन उड़ा दिया जाएगा। ये हंसा और हंसनी, और फैसला हो जाता है। यह संसार में है। मेरा कहने का मतलब क्या है, जब आप भजन को एकदम, अरे ये सदगुरु का भजन है, ऋषि मंत्र है, चेतन वाणियां है। जब भी आप भजन गाना है तो खाना पूर्ति नहीं करना है कि बस हो गया भजन गा दिया, नहीं। उसमें भाव है। भाव विभोर होकर के एकदम गुरु में प्रेम पूर्वक और भजन गाना है। ये हंसा और हंसनी, हर भजन में अलग अलग भाव है। जो भजन आप गाते हैं वह आपका भाव होता है।
परमात्मा जो है आपकी जितनी समझ होती है उतनी ही गाते हैं। जहां तक आपकी पहुंच होती है आप भजन वहीं गाते हैं। किसी का चुनर में दाग पड़ गया है, कोई उसको छुड़ाने के चक्कर में है, और कोई चित्त चिनरी को छोड़ करके नाम की अंगूठी चाहता है। हिंसा और हंसनी यह सब जीव का भाव है। और जो सदगुरु है, नित्य अनादि सदगुरु, वह जानती ही हो कौन है। तो वह तो आपके भाव को देख करके भजन उन्होंने गाया है। इस संसार में अनंत जीव है और मनुष्य भी जो है इस संसार में 140 करोड़ तो भारत में ही है, और पूरा विश्व का लगा लो, पूरे संसार का लगा लो तो 840 करोड़ करीब है। हिंसा और हंसनी 25% तो लगभग हम ही लोग हैं। हिंसा और हंसनी आप भेद बुझो। पूरे संसार में लगभग 30% जनसंख्या चाइना की है और लगभग 25%, 22% भारत की है। खैर, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। देखो, ये हमारा भाव होता है, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती, गुरु जी मैं ना भूलूं दिन राती, गुरु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे चाकोरा चंद्रमा को नीरखी, जैसे चकोरा चंद्रमा को नीरखी, पापिया निरह सेवाती, गुरु जी मैं ना भूलूं दिन राती, गुरु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे नारी चाहता आपन पिया, बिरह रही रसमाती, गुरु जी प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे नारी चाहता आपन पिया, बिरह रही रसमाती, गुरु जी मैं ना भूलूं दिन राती, गुरु जी मैं ना भूलूं दिन राती। हिंसा और हंसनी जैसे चाकोरा चंद्रमा को निरीखी, पपिया पपिया निरह सेवाती, गुरु जी पपिया निरह सेवाती, गुरु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे ही संता शब्द को निरीखी, होई गईले जन्म संगाती, गुरु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे चाकोरा चंद्रमा को निरीखी, पपिया पपिया निरह सेवाती, गुरु जी पपिया निरह सेवाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती।
कहता कबीरा सुनो भाई साधो, जतन करिह जाहो, जतन करिह जाहो, सदगुरु जी की थाती, जतन करिह जाहो, सदगुरु जी की थाती। गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। ये हंसा और हंसनी सदगुरु की थाती क्या है? अरे सदगुरु की थाती वही तो आपने बूझना है, उसको जतन करना है। कैसे जतन करना है? जैसे सोनार सोनवा के जतवी, शिव जी के जतवेली पार्वती। हिंसा और हंसनी बहुत सारे भजन हैं। हर भजन का भाव अलग अलग होता है। जैसे देखो आज आप अभी भेद इतना, मैं कहने का मतलब यही है, जैसा आपका भाव होता है वही आप भजन गाते हो। जैसी आपकी परिस्थितियां होती है वैसे ही आप भजन गाते हो। हंस हंसनी वही भजन गाते हैं और उसी से संत लोग जो है पहचान जाते हैं। ये हंसा और हंसनी आप भेद बूझो, जो आपका चित्त में है वही गाओगे आप। वाणी से संत लोग पहचान जाते हैं। ये हंसा और हंसनी आप भी पहचानना सीखो। अरे आप नहीं सीखोगे तो कौन सीखेगा? आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। देखो इस संसार में सुख देने वाला, शांति देने वाला, आनंद देने वाला एक ही है, वो आप जानते हो कौन है? तो जो कहता है सुखवा शांति सावा को मिले, यह उपाधि सहमार। सुखवा शांति सावा को मिले, यह उपाधि सहमार। सारा विश्व हमारे है, हम हैं सब संसार। ये हंसा और हंसनी यह किसने कहा? जो उसका चित्त में था वही कहा। यह सदगुरु के हृदय की चेतन मणि है। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी ने पहले यह भी कहा है। क्या कहा है आप मालूम है? आप दोनों इसी से भाव समझ लेना। स्वामी जी ने क्या कहा है? सुखवा शांति सबा को मिले, यह उपाधि सहमार। सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। ये हंसा और हंसनी यह स्वामी जी ने क्यों कहा? क्योंकि उनका हृदय में जो है वो प्रभु समान हो चुके हैं, प्रभु ही है। तभी वो देखो इस संसार में कौन चाहेगा कि सबको सुख शांति मिले? जिसने इस सृष्टि को बनाया है। ये हंसा और हंसनी हम लोग सृष्टि को नहीं बनाए हैं, हम लोग तो इसमें जी रहे हैं, उतरा रहे हैं और दुख सुख भोग रहे हैं। ये हंसा और हंसनी हम लोग, आपको लगता है हम लोग सृष्टि में सहायक हैं, आप कुछ सृष्टि में नया नहीं करने वाले। ये हंसा जो रिसर्च होती है, खोजी होती हैं, वह तो सारे सृष्टि में ही होती हैं। यह तो प्रकृति देश में है। चेतन देश में कोई चीज नया रिसर्च नहीं होता है, क्योंकि वह तो एक समान ही है।
और ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी दूसरी बात भी कहे हैं। क्या कहे हैं? डेली आप प्रार्थना में कहते हैं, क्या कहते हैं? अब देखो यहां पर आप दोनों का भाव समझना। यहां स्वामी जी कहते हैं सुखवा शांति सबा को मिले, यह उपाधि सहमार, सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार। ये हंसा और हंसनी। और दूसरी जगह भजन में क्या कहे थे, प्रार्थना में क्या कहे थे? दुष्ट दूर जाना जग लुटेरी, विघ्न कर उपकार में, अतताई बाधक राक्षस को, क्या करूं इस बार में। ये हंसा और हंसनी। स्वामी जी ने मारा नहीं किसी को, केवल प्रभु से प्रार्थना किए। उन्होंने क्या कहा? दुष्ट दूर जाना जग लुटेरी, विघ्न कर उपकार में, अतताई बाधक राक्षसों को, क्या करूं इस वार में। इनको सुबुद्धि दे दया मैं, समझ महिमा योग की, निराविघ्न विश्व प्रचार हो, विनीति सदा फल योग की। ये हंसा और हंसनी। यहाँ स्वामी जी ने उनके लिए प्रार्थना किया और लास्ट में सबको भुला दिया और सबको आशीर्वाद दे दिया और सबको कह दिया सबको मिले। अरे सबको मतलब सभी जीव जंतु और मनुष्य, सबको जो है सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले। आप दोनों जगह का भाव देखना। एक जगह स्वामी जी परेशान हैं और दूसरी जगह एकदम खुश होकर के कह रहे हैं सबको मिले। मैं सारा विश्व में हूं, पूरा संसार हमारा है। उन्होंने ये कैसे कह दिया? ये हंसा और हंसनी, उनके हृदय में भाव यही है। तो अब जो है ये भाव ही है। हर भजन का, हर दोहा का भाव अलग अलग है। तो सबको सुख शांति कहां मिलेगा? ये हंसा और हंसनी। बहुत सी बातें हैं, भेद की बातें हैं। देखो हम लोग तो आपको बोला ही था, हम लोग सदगुरु को लूटना है और जितना लूट सकते हैं उतना ही लूटना है। वह खजाना खत्म नहीं होता। अरे पूरा संसार लूटे, आनंद ही तो लूटोगे, वह खत्म नहीं होगा। ये ऐसा वाला आनंद नहीं है, ऐसा वाला सुख नहीं है कि आप ही ले सकते हो। पूरा संसार ले और पूरा जो है सभी जीव जंतु ले तो भी खत्म नहीं होगा। ये हंसा और हंसनी वह बराबर रहता है। कलसा समरसा पूर्ण है, सतत विराजत सोय। कलसा समरसा पूर्ण है, सतत विराजत सोय। संत विवेकी
जानती, पियता महा सुख होय। ये हिंसा और हंसनी, यह किसके हृदय की यह वाणी है? यह स्वामी जी के हृदय की चेतन वाणी है। जो जानेगा वही न गाएगा। ये हिंसा और हंसनी, जो जानोगे वही तो आप गाओगे, जो आपके अंदर है वही तो आप बताओगे। ये हिंसा और हंसनी आपको बूझना है। अरे सदगुरु को पहचानो ना, वही तो कह रहे हैं, कलशा सो मारा सा पूर्ण है, सतता वीरा जत सोय। ये हिंसा और हंसनी, यह वाणियां जितनी भी स्वामी जी की वाणियां हैं, हर पूरा वेद में, शास्त्र में यह सब वाणियां कही गई हैं, लेकिन वह संस्कृत में है। आपको पता होना चाहिए, जब स्वामी जी ने प्रचार करना शुरू किया तो लोगों ने, जो बड़े बड़े विद्वान थे, बड़े बड़े आचार्य थे, संत थी, उन्होंने कहा, यह आपकी वाणी कहां से लाए आप? यह कहीं वेदों में नहीं है, कहीं इधर नहीं है, उधर नहीं है। स्वामी जी ने कहा, यह ज्ञान तो उतरा है। ये हिंसा और हंसनी आप भेद बूझो। कलशा सो मारा सा पूर्ण है, सतता वीरा जत सोय। संत विवेकी जानती, पियता महा सुख होय। कलशा समारा सा पूर्ण है, सतता वीरा जत सोय। संत विवेकी जानती, पियता महा सुख होय। ये हिंसा और हंसनी, देखो स्वामी जी पढ़े लिखे नहीं थे संसार के हिसाब से। स्वामी जी विद्वान नहीं है। स्वामी जी तो संतों का संत, महासंत हैं, परमहंस हैं। आप भी बुझो, ये विद्वान शब्द तो संसार में है, सदगुरु के लिए तो सदगुरु ही बड़ा पद है। विश्व में जो सबसे बड़ा पद जो है सदगुरु का होता है, संत पद होता है। अब जो है स्वामी जी ने जब ये अपना स्वर वेद की जो दोहे हैं जब सुनाना शुरू किया, तो जो लोग बड़े बड़े आचार्य, पंडित, ज्ञानी, विद्वान, उन्होंने कहा, आपका ज्ञान जो है वेदों में नहीं है। हिंसा और हंसनी, स्वामी जी वेद पढ़े नहीं थे। वो आप जानते ही हो, काशी में 11 वर्ष की अवस्था में वेद शास्त्र पढ़ने गए थे। वहां के विद्वानों ने, आचार्यों ने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा यह विद्या ब्राह्मणों के लिए है। वह ब्राह्मण नहीं पहचान पाए। जिसका आचरण ब्रह्म में हो वही ब्राह्मण है, जाति से ब्राह्मण नहीं होता। स्वामी जी को उन्होंने कहा, आप क्षत्रिय कुल के बालक हो, यह विद्या क्षत्रियों के लिए नहीं है, यह विद्या ब्राह्मण के लिए है। स्वामी जी निराश हो गए, वो आप जानते ही हैं। और स्वामी जी चले आए और उन्होंने कहा, अब मैं पढ़ूंगा नहीं। और स्वामी जी ने पढ़ा नहीं।
वह तो साधना करने लग गए और उनके परिवार में भी सब संत ही हुए हैं। जहां तक उनको साधना मालूम थी वह साधना कर रहे थे। और आप जानते ही हो, फिर बाद में महारथी संत श्री महेश सिंह जी बताते थे, उनको पहला भूमि का उपदेश कौन दिया था, दूसरा भूमि का उपदेश कौन दिया था, तीसरा भूमि का उपदेश कौन दिया था। हिंसा और हंसनी यह सब तो हमें भूल गया, अब उनका नाम नहीं मालूम है। ये तो कोई अब संत महात्मा ही बताएंगे। लेकिन ये आप बूझो, ये सब ज्ञान उनका परिवार से ही मिला था। तो तीन भूमियां तो प्रकृति की हैं। और स्वामी जी महारथी संत बताते थे, वह ऊख के खेत में बैठ करके और साधना कर रहे थे। कहाँ की साधना? प्रकृति मंडल की साधना कर रहे थे। और वहीं पर जो है उनके सिर पर कोई संत हाथ रखते हैं, अंगुल रखते हैं और कहते हैं कोई आकाशवाणी होती है। और जो है आकाशवाणी कहो या जो भी कहो, बात एक ही है। उनके सिर पर अंगुल रखते हैं, उनको आकाशवाणी होती है। जहां स्वामी जी साधना कर रहे होते हैं, यहां साधन करने से क्या होगा? आप यहां साधन करिए, दो अंगुल रख करके, और वहां बताते हैं आप यहां साधन करिए। हंसा और हंसनी, आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, बूझ जाओ ना। अब वहां पर जो है स्वामी जी महारथी संत श्री महेश सिंह जी वो बताते थे, ऊख के खेत में बैठे हुए थे 4 बजे भोर में। और आपको कितना बढ़िया है, ऊख के खेत में नहीं जाना है, घर में बैठ करके आप पा रहे हो। तो उनके सिर पर अंगुल रखते हैं। पहले आकाशवाणी होती है कि आपका यह जो है यहां साधन करने से क्या होगा, आप यहां साधन करिए। स्वामी जी हाथ से उसको टोते हैं, छूते हैं, वह गायब हो जाता है। फिर दोबारा फिर कहते हैं आप यहां साधन करिए। हंसा और हंसनी, स्वामी जी को लिखना पड़ा। उस समय तो स्वामी जी बूझे नहीं, साधना शुरू कर दिया। वो आप जानती ही हो स्वामी जी ने क्या कहा, बालापनया भ्यास में मम शिरायंगुलराक। बालापनया भ्यास में मम शिरायंगुलराक। तब महिमा जाना नहीं, अन्य कवन दूसाक। हिंसा और हंसनी ये दो है जो है सुरवीद में है। अरे तुम्हारे बड़े काम का है ये, इसको एकदम रख लो, इसको एकदम हृदय में रख लो। अब आप बोलोगे आप तो हर दोहा को ही बोलते हैं हृदय में रख लो, हृदय में रख लो। अरे कितना रखें? हिंसा और हंसनी कुछ कुछ चीजें मैं थोड़ा कह रहा हूं, आपका सदगुरु ही तो कह रहा है। हिंसा और हंसनी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ही तो सुरवेद में कह रहे हैं। बालापनया भ्यास में मम शिरायंगुलराक। तब महिमा जाना नहीं,
अन्य कामन दुसाक। ये हिंसा और हंसनी जो सदगुरु का जो वचन है, एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावी पार, एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार, एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार, वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियासी समहेश, गीता हो की गम नहीं, तह सदगुरु उपदेश। ये हिंसा और हंसनी तो स्वामी जी पहले बूझे नहीं और फिर बाद में बूझ गए। वैसे ही आप अभी बूझ नहीं रहे हो, बाद में बूझ जाओगे। ये हिंसा और हंसनी, अरे आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, बूझे तो आप ही को बूझना पड़ेगा। तो जब सारा ज्ञान विज्ञान जो है शब्द में है, शब्द आप जानते ही हो, शब्द शब्द सब जगत बखाना, सारे शब्द नहीं पावा हो, बिन सदगुरु कोई वेद न पाया, दो की जन्म गवाया हो। ये हिंसा और हंसनी जब स्वामी जी ने अपने हृदय की चेतन मणि, देखो स्वामी जी एकदम साफ, वह सबका स्वाद लिए। अब थोड़ा आप जड़ संसार में आ जाओ। अरे स्वामी जी खोज खोज करके लाए हैं, एक एक दोहा खोज खोज करके लाए हैं। जैसे आप घर में भोजन बनाते हो, कभी सीखा नहीं है आपने, तो धीरे 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 आप बनाते बनाते सीख जाते हो, और तुम्हारा जब मन लगता है तो बढ़िया बनाना जान जाते हो। तो स्वामी जी के तो गुरु आप जानते ही हो। तो उन्होंने जब पहले नहीं बूझे हिंसा और हंसनी, और इसका मतलब क्या हुआ, बाद में बूझ गए। अरे एक एक शब्द में भाव है, तो जब बाद में बूझ गए तब तो फिर पूरा स्वरवेद की रचना हो गई। और स्वरवेद स्वामी जी जो अनुभव में आया वही लिखे हैं। निज अनुभव वरण करो, दिया ज्ञान प्रभु सोय, निज अनुभव वरण करो, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझी में रही, करता सामारा पण सोय। ये हिंसा और हंसनी स्वामी जी पढ़ाई नहीं किए, स्वामी जी तो केवल साधना किए, और साधना करके स्वरवेद
स्वामी जी ने साधना करके स्वरवेद की रचना कर दी। अब बड़े बड़े पंडित, विद्वान, ज्ञानी इसके ऊपर जब देखा, उन्होंने कहा, यह ज्ञान कहाँ से लाए आप? ऐसा तो कहीं आज तक आया ही नहीं। फिर स्वामी जी को फिर जो है चारों वेद पढ़ना पड़ा। अब बताओ, स्वामी जी तो संस्कृत पढ़े नहीं, लेकिन चारों वेदों के उन्होंने पूरा नहीं पढ़ा। उन्होंने हंसा और हंसनी, उन्होंने उन मंत्रों के, ऋषियों के मंत्रों को लाया, जो अपना स्वर वेद जो है। स्वामी जी पहले वेद शास्त्र पढ़े नहीं, आप जानते ही हो, पढ़ाए नहीं उनको। उन्होंने साधना किया और साधना करके सारा ज्ञान जो है स्वर वेद में रख दिया। और वही स्वर वेद जब संसार में बड़े बड़े विद्वान, जोगी और सन्यासी जब इसको पढ़े, कहे कि ऐसा ज्ञान तो कहाँ है, आपने कहाँ से लाया? ये तो कहीं वेदों में नहीं है, यह संत मत के हिसाब से नहीं है। हंसा और हंसनी, फिर स्वामी जी ने स्वरवेद पढ़ा और स्वरवेद से जितने चेतन साधन के मंत्र हैं, जितने चेतन साधन के मंत्र हैं, वह सारे चतुर्वेदीय ब्रह्म विद्या भाष्य किया। जो जो आप जो है पढ़ते हो, जो चतुर्वेदीय मतलब चारों वेदों का जो भाष्य किया है, उन मंत्रों को, जो चेतन मंत्र हैं, वही पुस्तकें आपको मिलती हैं। उसमें सारा वेद का नहीं है, केवल आत्मिक और चेतना का जो काम है वही भजने हैं उसमें। और फिर उन्होंने कबीर साहब का बीजक भाष्य जो है एकत्र किया, संग्रह किया, जो इस संसार में था, और सब चीजें वहां प्रमाणित हो गई। स्वामी जी ने कोई ऐसी नई बात नहीं बताई जो आप जानते न हो। अरे सदगुरु तो आपका ही है, जुगों जुगों से आपका है, आप ही का रहेगा वो, पूरे संसार का है, सारा सृष्टि तो वहीं से निकली है। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी हो, कह कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी हो, कह कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। हंसा और हंसनी, आपको सारा सुख जो है एक ही जगह मिल जाए तो 10 जगह क्यों जाना? हंसा और हंसनी, आप भी बुझो, ब्रह्म विद्या जो है सभी विद्याओं की माता है। ब्रह्म विद्या जो है सभी विद्याओं की माता है, और सभी विद्याएं उसी देश से आई हैं जिसको चेतन देश कहा जाता है, जिसको नाम कहा जाता है, जिसको सत्य नाम कहा जाता है, जिसको सार शब्द कहा जाता है, जिसको अक्षर कहा जाता है, जिसको अष्टकंब कहा जाता है। तो हम तो शब्द बूझना है, सार शब्द बूझना है, सत्य नाम बूझना है, सब वहीं से आई है। पूरा संसार में जितनी भी विद्याएं हैं सब कहाँ से आई हैं? सार शब्द से आई हैं। तो हम सार शब्द का भजन करेंगे ना। हंसा और हंसनी और सारा फिर एक जगह से आई हैं, वो जगह आप जानते ही हो। स्वामी जी ने क्या कहा? एक ही साथी सब सदी,
सब साधी सब जाय, जो तुम सींचो मूलक, फूले फली आघाय। एक ही साधी सब सधी, सब साधी सब जाय, जो तुम सींचो मूलक, फूली फली आघाय। तो ये हंसा और हंसनी, आप लोग सदगुरु का परीक्षा भी ले चुके हो। सदगुरु का परीक्षा सदगुरु ही बताया है कि मेरे को परख लेना, कैसे परखोगी वो आप जानती ही हो। हिंसा और हंसनी तुम्हारा दुश्मन जो है, जो तुम्हें पिया संग मिलने नहीं देता है, वह जानते हो कौन है। उसी को मुआ देना है, और उसको मुआना भी आप जानते ही हो। तब फिर क्या है, अब तो चेतना शुद्ध है, चेतना सुरति समार। अब तो चेतना शुद्ध है, चेतना सुरति समार। सुरति दिव्यानी रतिवानी, खुल सुख सिंधु द्वार। अब तो चेतना शुद्ध है, चेतना सुरति समार। सुरति दिव्यानी रतिवानी, मिल सुख सिंधु द्वार। ये हंसा और हंसनी, इस संसार में 9 द्वार कौन जानता है? इसको संसार जानता है। संसार में कोई कोई जानता है। 10वां द्वार जो है जोगियों का द्वार है, उसको कौन जानता है? जोगी जानते हैं। ये हंसा ऐसे जानने से नहीं होगा, उसका अनुभव करना है। और 11वां एक द्वार भी है, जिसको स्वामी जी खुद ही कहते हैं। 11वां का द्वार है, गुप्त न जाने को। सुरति द्वारनी रति बनी, पठे वीर लाको। 11वां का द्वार है, गुप्त न जाने को। सुरति द्वारनी रति बने, पठे वीर लाको। ये हंसा और हंसनी, यह 11वां द्वार है। जब तक उसमें नहीं जाओगे आप मार दिए जाओगे। काल बहुत प्रबल है। ये 11वां द्वार को जानना ही है, जानना ही नहीं है, बूझना भी है, समझना भी है, उससे बाहर भी निकलना है। 9 द्वारा संसार का, 9 द्वारा संसार का। 10वां जोगी द्वार, खिड़की का 10 खुली, आग्रह पुरुष दरबार। 9 द्वारा संसार का, 10वां जोगी द्वार, खिड़की का 10 खुली, आग्रह पुरुष दरबार। ये हंसा और हंसनी, आप उस दरवाजे को कम से कम जानो तो चढ़ने वाली बात तो अलग हो गई, और उसको नहीं जानोगे
तो फिर मार दिए जाओगे। आपको पता है अभिमन्यु जो है 7वें द्वार में ही, 7वां द्वार था क्या, ऐसा और हंसनी। हम भी पढ़े नहीं हैं ज्यादा, लेकिन स्वामी जी का स्वर वेद है। तो अभिमन्यु मारा गया था। ये तुम्हारा जो शत्रु है, सदगुरु संग रहोगे कुछ नहीं करेगा। एकदम शांत हो जाता है। अहिंसा और हंसनी, तो ये आपको बुझना है। दुर्लभाया नारा देह है, एकादश है द्वार, सुषमन 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार, सुषमन 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार, 11वां का द्वार है, गुप्त न जाने कोई, सुरति द्वारनी रति बने, पैठी वीर लाकोय। अहिंसा और हंसनी, आपको बूझना, आप तो बूझ ही जाओगे। यह सदगुरु की वाणियां हैं, आपको बूझने के लिए ही तो स्वामी जी लिखा है। अहिंसा और हंसनी, स्वरवेद किसके लिए है? स्वरवेद हंसों के लिए है, स्वरवेद हंसनियों के लिए है, स्वरवेद बिरही के लिए है, स्वरवेद अनुरागी के लिए है, स्वरवेद प्रेमी के लिए है, स्वरवेद अपना देश को जानने के लिए है, स्वरवेद बूझने के लिए है। और स्वामी जी क्या क्या लिखे हैं? अरे पूरा स्वरवेद में लिख दिए हैं। वृत्ति बाधे गुरु रूप में, आत्म परिचय होय। वृत्ति बाधे गुरु रूप में, आत्म परिचय होय। अहिंसा और हंसनी, स्वामी जी एकदम कहते हैं पक्का निशाना लगाना है, कच्चा वाला नहीं लगाना है, एकदम। वो तो धार है सदगुरु का, वहां पर सही से नहीं लगेगा तो आनंद कहां मिलेगा? तार के ऊपर रख दोगे तो नहीं होगा, उसको कस करके जोड़ना है पिलास से। आपका घर में बिजली कैसे आती है? वह जो तार टूट जाता है, कभी आंधी चलती है, हवा चलता है तो तार टूट जाता है, तो बिजली मैन आता है उसको अच्छा से जोड़ देता है और आप खड़े रहते हो, भैया बढ़िया से जोड़ देना। अब आजकल तो थोड़ा बिजली व्यवस्था बढ़िया हो गई है यूपी में, नहीं तो बड़ा गड़बड़ था, आप जानती ही हो। पूरे हम लोग बचपन से लेकर के और अभी तक बिजली क्या होता है जानते ही नहीं थे, कभी आया कभी चली गई। अहिंसा और हंसनी, तो यहाँ तो तुम्हारा ही तार है और तुम्हें ही जोड़ना है, और सदगुरु आपको भेद बता देगा। बस इतना ही है, तो सीखना आपका काम है। अहिंसा और हंसनी, तब रीते बाधे गुरु रूप में, आत्मा परिचय होय। अहिंसा और हंसनी, तो आपको तो सदगुरु देश में रहना है। देखो आपका दो हाथ है, एक जड़ करण है और एक चेतन करण है। दो प्रकार प्रभु प्रार्थना, प्राकृत आध्यात्म, प्राकृत वाय परोक्ष है, अपरोक्षयाध्यात्म। अहिंसा और हंसनी, जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, वंदना करते हैं, आरती करते हैं, शांति पाठ करते हैं, आज स्वागत करते हैं, मंगल गान गाते हैं, यह सब जो है प्रकृति की पूजा है, जड़ देश की पूजा है, जैसे संसार करता है। लेकिन जो आपकी अलग पूजा भी है, दो प्रकार प्रभु
प्रार्थना प्राकृतायरु आध्यात् प्राकृतवाय परक्ष है अपरक्षयद्यात्। हिंसा और हंसनी। अब मैं कहूँगा इस दोहा को भी याद कर लो, तो फिर आप नाराज हो जाओगे और बोलोगे रोज ही आप एक नया नया बता देते हैं। अरे नया नया नहीं है, ये तो आप ही का है, सुरवेद का है। इसको भी याद कर लो कर लो। आप तो परेशान हो जाओगे कि रोज ही एक नया नया बता देते हैं। दो प्रकार प्रभु प्रार्थना प्राकृतायरु आध्यात् प्राकृतवाय परक्ष है अपरक्षयद्यात्। हिंसा और हंसनी, इस पूजा को तो संसार देखता है। देखो मैं जो वाणी बोल रहा हूं वह वाणी को तो संसार सुनता है, संसार जानता है, लेकिन एक अलग भी है, वह अपरोक्ष है। वो पूजा कोई नहीं जानता है, उसको हंस हंस नहीं जानते हैं। वह चेतन करती है, वह सुरत करती है, वह दिखाई नहीं देता है। उसी को अपरोक्ष अध्यात्म कहा जाता है। दो प्रकार प्रभु प्रार्थना प्राकृतायरु आध्यात् प्राकृतवाय परक्ष है अपरक्षयद्यात्। हिंसा और हंसनी दो प्रकार का प्रार्थना हो गया। अब जो है दो करण भी है आत्मा के, एक जड़ करण है और एक चेतन करण है। जड़ करण आप लोग देखते ही हो, जानते ही हो, हाथ है, पांव है, मुख है, लिंग है, गुदा है। इससे जो प्रार्थना होती है वह जड़ करण है। और चेतन करण का जो है वो तो सुरत होती है, उसको संत जन जानते हैं, संसार नहीं जानता है। ये हंसा और हंसनी आप भी तो बूझो ना, आप तो सदगुरु के हंस हो। दो प्रकार प्रभु प्रार्थना प्राकृतायरु आध्यात् प्राकृतवाय परक्ष है अपरक्षयद्यात्। अब आ जाओ दूसरे दोहा में आ जाओ। दो प्रकार की कारण है जड़ चेतन दो मान। दो प्रकार की कारण है जड़ चेतन दो मान। जड़ जग प्राकृत रूपमी नित्य कारण नित्यमान। हिंसा और हंसनी जो चेतन करण है, सुरति है, वह तो सोई हुई है, अनेक जन्मों से सोई हुई है। उसी को तो जगाना है। और वो जगेगी कैसे? तो प्रथम अवस्था योग की मानव प्राण एक साथ। प्राण लीन मन लीन है जागे सुर तेसनाथ। ये हंसा और हंसनी, ये तीनों चारों दोहे जो है, अब मैं कहूंगा कि सब याद कर लो तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी आप अपना हिसाब से याद कर लो। देखो गुरु में प्रेम होगा तो बुझ जाओगे सारे। गुरु में प्रेम जैसे ही होगा आप सब बुझ जाते हो। वो तो बुझाना ही चाहता है जी। सदगुरु जो है आपको बुझाना चाहता है और पूरा सबसे प्रचार करवाना चाहता है। तो आप जितना बुझते हो उतना तो प्रचार करो, उतना तो बोलो। ये हंसा और हंसनी, अब ये दोहा आप समझ लेना। ये जो आखिरी में जो दोहे होते हैं एकदम सदगुरु के हृदय की चेतन पूरा ही है। ये हंसा और हंसनी। अब वो सूरज जो चेतना सोई है कैसे जगेगी?
तो स्वामी जी आप बता ही दिए। प्रथमायावस्था योग की, मानव प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनात। अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति सम्हार, सुरति दिव्यानी रति बने, मिल सुख सिंधु द्वार। हिंसा और हंसनी अनंत ज्ञान है। जड़ देश का भी ज्ञान अनंत है, चेतन देश का भी ज्ञान अनंत है। लेकिन आपका सदगुरु, हमारा सदगुरु, पूरे विश्व का सदगुरु, उसमें से तुम्हारे मतलब वाली कैसे मिलना है प्रभु से, वो पूरा उतना ही ज्ञान दिया है। उसके बाद भी ज्ञान है। मैं जितना कहता हूं वह तो सब स्वरवेद का ही है, उसके आगे भी ज्ञान है। हिंसा और हंसनी स्वामी जी कहे हैं कि जो ज्ञान मुझ में नहीं है वही नहीं है, उसके अलावा भी ज्ञान है। बस आपको उसका एक मूल को पकड़ लो ना। अरे वही नाम है, वही सत्य नाम है, वही सार शब्द है। उसी को जड़ को पकड़ लो और पकड़ करके रखना। जो हंस हंसनी है वो जानते हैं, अब वो पकड़ लेंगे, सब ज्ञान उतर जाएगा। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। बहुत बहुत